हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करेंगे भूगर्भिक संरचना। ठीक, ये भूगोल का तीसरा तीसरा चैप्टर है जिसमें कि हम लोग भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे। भूगर्भिक संरचना के बारे में चलिए देखते हैं। तो रिवीजन टाइप से करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। ठीक, भूगर्भिक संरचना तो उत्पत्ति और लक्षणों के आधार पर यदि हम लोग देखें तो उत्पत्ति और लक्षणों के आधार पर देखें तो 4 भाग में चट्टानों को बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया है? तो पुरातन, पहला जो है पुरातन शैल समूह है। तो देखते हैं पुरातन शैल समूह के अंतर्गत और कितने भाग हैं। तो इसको 2 भाग में बांट दिए हैं, आर्कियन और धारवाड़। आर्कियन और धारवाड़। ठीक, तो इसमें हम लोग आर्कियन को पढ़ेंगे। तो आर्कियन क्या है? तो आर्कियन में देखेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि आर्कियन को हम लोग सिर्फ क्या क्या देखेंगे, विस्तार देखेंगे, उसमें क्या क्या मिलता है और कौन कौन सा प्रकार है उसके, और क्या क्या उसमें खनिज मिलता है। ठीक, इस टाइप से 4-5 भागों में हम लोग बांट के उसको पढ़ेंगे। तो आर्कियन में हम लोग देखेंगे विस्तार कहाँ कहाँ है भारत का। तो प्रायद्वीपीय पठार भाग, प्रायद्वीपीय पठार जो भारत के दक्षिणी भाग है उसमें मिलेगा। ठीक, दक्षिण भाग में कौन कौन सा है? तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, और इधर देखेंगे तो राजस्थान भी है। ठीक, तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो है इस बहुत ज़्यादा गहराई में मिलता है। ठीक, प्राप्ति इसका भूगर्भिक संरचना बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में मिलता है, जिसको कि निकालना थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए इकोनॉमिकली क्या है, ये कम प्रॉफिटेबल होता है, तो इसको निकालना मुश्किल होता है। बाकी इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। फिर देखेंगे इसमें कौन कौन से प्रकार पाया जाता है इसका आर्कियन का। तो इसमें ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये चट्टानों को याद रखिएगा क्योंकि इसको मिक्स करके पूछ देता है कौन से चट्टान के प्रकार हैं। तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या अभाव रहता है। इसमें तो जीवाश्मों का अभाव है, क्योंकि यहाँ अभी इसमें कोई जीवाश्म का कोई रोल नहीं है, तो जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता। और इसमें क्या है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसमें? तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, जितने भी जो खनिज हैं, धातु वाले खनिज हैं, लगभग लगभग सभी इसमें पाए जाते हैं। खासकर धातु अधातु दोनों पाए जाते हैं, लेकिन धातु वाले ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इनको निकालना क्या है कि इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नहीं निकाल पाते हैं, ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है इसमें? तो इसमें क्या है, पृथ्वी की सबसे प्राचीन और मूलभूत शैल समूह है, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है तो सबसे प्राचीन कहा जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में 3 प्रकार, मतलब 3 प्रकार मिलते हैं पूरे भारत में। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत में एक तो बंगाल नीस है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का कहाँ है? तो बुंदेलखंड अपना मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के एकदम ऊपरी भाग में। ठीक, और नीलगिरी कहाँ है? तो नीलगिरी जो है अपना तमिलनाडु और केरल के बीच में है, और बंगाल तो पश्चिम बंगाल साइड है। ठीक, तो ये तीनों चट्टान जो है इसी में पाए जाते हैं। भारत में खनिज संपदा का भंडार, तो खनिज संपदा का जो भंडार है किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं आर्कियन शैल समूह को। ठीक, तो इसमें हम लोग याद रखने वाली क्या बातें हैं? तो देखिए, याद रखने वाली बातें हैं कि विस्तार किधर किधर है, प्राप्ति क्या मतलब बहुत गहराई में, प्रकार कौन कौन सा, अभाव, प्रमुख खनिज और विशेषता, ये 3 चीज़ों को बात में ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसका नेक्स्ट जो प्रकार है वो है अपना धारवाड़ है। धारवाड़ में क्या क्या हम लोग को याद रखना है? तो धारवाड़ का निर्माण, क्योंकि निर्माण शुरू होता है यहीं से, आर्कियन तो किसी से निर्माणित होता नहीं है, तो अभी निर्माण कैसे होगा इसमें? तो आर्कियन सेल समूह के जो अपर्दन है और उसका जो निक्षेपण है उससे बनेगा, क्या बनेगा? धारवाड़ बनेगा। तो धारवाड़ से एक को बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो पर्वत है वो धारवाड़ सेल समूह से बना हुआ है? तो वो बना है अपना अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है। ठीक, तो अरावली पर्वत तो ये जो धारवाड़ शैल समूह है वो नाम कहाँ से पड़ा है? तो कर्नाटक के धारवाड़ के शिमोगा जिले से पड़ा हुआ। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। इसका विस्तार किधर मिलेगा? तो जहाँ जहाँ आर्कियन मिलेगा उसी के ऊपर वाला जो परत होता है वो धारवाड़ का होता है। तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो देखे थे अभी उसका वही है। क्षेत्र देखेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ये सब क्षेत्र है। ठीक, जहाँ जहाँ खनिज पदार्थ मिलता है। इसमें भी जीवाश्मों का अभाव होगा। जीवाश्म कहाँ से शुरू होगा? तो देखना, तो द्रविड़ से शुरू करेंगे उधर, तो उससे पहले जो भी हैं उसमें जीवाश्मों का अभाव ही प्राप्त होगा। खनिज तो लोहा हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज हो गया, इस टाइप के जितने भी खनिज वाला हैं तो इसी में प्राप्त होते हैं। ठीक, जो बहुमूल्य हैं, लोहा, सोना, ठीक, तांबा, संगमरमर, ये सब। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको आर्थिक रूप से
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बोला जाते हैं, क्योंकि इससे जो भी खनिज मिलता है वो बहुत आर्थिक रूप से सहयोगी है। सर्वाधिक खनिज भी इसी से मिलेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे प्राचीन परतदार शैल समूह। तो सबसे प्राचीन परतदार, सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सा है? आर्कियन है। लेकिन सबसे प्राचीन परतदार, तो दोनों में अंतर है। परतदार शैल समूह में क्या है? धारवाड़ है। ठीक, तो ये दोनों बात हम लोग क्या देखे थे? तो आर्थिक रूप से वहाँ नहीं देखे थे, वहाँ सिर्फ खनिज के भंडारण के दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन है? तो आर्कियन है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से क्या है? यहाँ है। ठीक, दोनों में अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो शैल समूह है दूसरा, पुरातन के बाद पुराण आता है। तो पुराण शैल समूह में जो है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? तो कडप्पा और विंध्यन में। तो कडप्पा को देखते हैं। कडप्पा को क्या बोलते हैं? तो इसका निर्माण जो है वो आर्कियन और धारवाड़ दोनों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। ठीक, कडप्पा नाम कहाँ से पड़ा है? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से पड़ा हुआ है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार दो जगह है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा भारत की दृष्टि से, बाकी छोटे छोटे राज्यों में तो थोड़ा थोड़ा जगह मिल ही जाता है। बाकी भारत की दृष्टि से देखेंगे तो सर्वाधिक विस्तार जो है वो पापानार नदी से पापाधानी। ठीक, ये कहाँ साइड है? तो भाई आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी से कृष्णा नदी घाटी, तो दो जगह ना, पनार से पापाधानी और गोदावरी से कृष्णा, ये सब राजस्थान के क्षेत्र में और ये पूर्वी घाटी में मिलता है। ठीक, तो पर्वत कौन सा? तो पूर्वी घाटी का जितना भी पर्वत हैं, हम लोग बाद में पर्वत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो पूर्वी घाट में जितना भी पर्वत हैं वो सब क्या है? कडप्पा से बना हुआ है। फिर देखते हैं यहाँ पास क्या है? अभाव। अभाव तो जीवाश्म का अभाव मैं बताया था। जीवाश्म शुरू कहाँ से होगा? तो द्रविड़ जो शैल समूह पढ़ेंगे, उसके बाद गोंडवाना पढ़ेंगे, उधर स्टार्ट होगा। अभी इसमें इसका जीवाश्म का कोई मान नहीं है, क्योंकि ये खनिज है। फिर है प्रमुख खनिज, इसमें तो देखेंगे तो जो इसमें क्या मिलेगा हम लोग को? तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, और एक ठो याद रखिएगा, एस्बेस्टॉस। हीरा सोना मत याद रखिएगा, इसमें सिर्फ बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और एस्बेस्टॉस याद रखिएगा, क्योंकि ये चूना पत्थर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और चूना पत्थर से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये सीमेंट उद्योग के लिए भी माना जाता है। ठीक, चूना पत्थर। तो आपको यदि पूछा जाए कि कौन सा शैल समूह है जो कि सीमेंट उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है कडप्पा शैल समूह। ठीक, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह में क्या है? तो विंध्यन कडप्पा के बाद आएगा, कडप्पा शैल समूह के बाद। तो ये इसका विस्तार यदि देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार देखें तो विंध्याचल श्रेणी, राजस्थान के चित्तौड़गढ़। ठीक, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ये अपना पद्मावती वाला क्या बोलते हैं, रतन देव वाला जो था क्षेत्र, वहीं से चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम से आप लोग को याद आ रहा होगा, सासाराम कौन थे? तो वहाँ ये हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे सासाराम जगह। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक। ठीक, और ये इसका इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये परतदार चट्टान है। ठीक, और हम लोग अभी जस्ट पहले पढ़े कि सबसे प्राचीन परतदार चट्टान कौन सा है? तो धारवाड़ है। तो ये भी परतदार है, लेकिन उसके बाद आता है। ठीक, जीवाश्म का अभाव यहाँ भी मिलेगा। तो कोरिलेट करके बता रहे हैं आगे पीछे दोनों का, तो एक जगह आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा उसका इमेज के हिसाब से देख लीजिए। ये आर्कियन है। आर्कियन में बताया था कि ये वाला क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय वाला जो दिख रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। और धारवाड़ भी, ये जो छोटा छोटा जगह है जहाँ जहाँ आप लोग खनिज वगैरह सुने होंगे वो वाला है। बाकी मुख्यतः जो इसका क्षेत्र ये वाला है। ठीक, प्रायद्वीपीय भाग वाला। तो ऐसे करके बाकी एक कडप्पा के लिए है। तो कडप्पा में हम लोग अभी कहाँ कहाँ पढ़े? तो कडप्पा भी देखे थे। तो ये आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र था उसमें देखे थे, पापाधानी, इससे पनार से पापाधानी और गोदावरी कृष्ण वाला क्षेत्र। ठीक, तो ये वाला था। और ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और एस्बेस्टॉस से ही इसी को बात कर रहे थे। और फिर हम लोग विंध्यन देखे, तो विंध्यन में बताया था राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ है उससे सासाराम तक फैला हुआ है विंध्यन। इसी में कैमूर पर्वत वगैरह भी आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, विंध्यन शैल समूह चल रहा था ना, तो विंध्यन में हम लोग जो खनिज है वो मुख्यतः क्या है? तो देखेंगे तो संगमरमर हो गया, जिप्सम हो गया, हीरा की खदान हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, यही
जो स्पेशल हैं इनके 4 ठो, उसी को याद रखिएगा। हीरों की खदान किसमें? तो हीरों की खदान विंध्यन में मारना, न कि हीरा की खदान जो है वो विंध्यन में पाया जाता है। और संगमरमर हो गया, जिप्सम हो गया और हीरा, ठीक, और चीनी मिट्टी, ये सब किस में? इसी में पाया जाता है। हाँ, और साथ में बलुआ पत्थर से जो निर्मित है वो लाल किला है, ठीक। और मध्य प्रदेश के जो सांची का स्तूप है वो भी लाल मतलब बलुआ पत्थर से है, ठीक, लाल बलुआ पत्थर से। तो बलुआ पत्थर भी इसमें पाया जाता है, क्योंकि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर तो पाया जाएगा ही, साथ में संगमरमर, जिप्सम और हीरा की खदानें मिलता है। तो ये है। हीरा की खदान कहाँ कहाँ का इंपॉर्टेंट है? तो पन्ना मध्य प्रदेश और भांडेर मध्य प्रदेश 2 जगह, और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, ठीक, ये 3 जगह इन्हीं के अंदर आता है। ये भी जीवाश्म विहीन है, तो याद रखिएगा। और साथ में जैसे विंध्यन हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो छत्रपक्ष में देखेंगे तो विंध्यर से क्या, कैमूर पर्वत का कुछ भाग क्या है हम लोग का, जो छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग है उसमें आता है। सतपुड़ा भी क्या है, सतपुड़ा का जो है बघेलखंड पठार वाला जो क्षेत्र है उसमें आता है ना, तो ऐसे करके याद रखिएगा। अब यहाँ से आता है तीसरा सेल समूह। तीसरा सेल समूह में क्या है? तो द्रविड़ सेल समूह है। द्रविड़ सेल समूह में क्या है? तो द्रविड़ सेल समूह से क्षेत्र कौन सा है? तो देखिएगा कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाहरी भाग, तो प्रायद्वीपीय से बाहर क्या है? कश्मीर हो गया, कश्मीर की स्पीति घाटियाँ, ठीक, ये वाला क्षेत्र में द्रविड़ पाया जाता है। इसमें पाया क्या जाता है? तो अवसादी चट्टान, इसको इंग्लिश में बोले तो सेडिमेंट्री, ठीक। इसमें जीवाश्म का अवशेष पाए जाते हैं, ठीक, सेडिमेंट्री में। तो यहाँ से जीवाश्म स्टार्ट होता है, जो बताने वाला था मैं उधर। इससे पहले जितने भी पढ़े जीवाश्म का अभाव पढ़े। फिर देखते हैं आर्य सेल समूह। तो आर्य सेल समूह 4 भाग में बटा हुआ है, ठीक। कौन कौन सा बटा हुआ है? तो उसको देख लीजिए, गोंडवाना है, दक्कन है, तरसरी है, प्लीस्टोसिन, ठीक, 4। तो क्रम से पढ़ते हैं एक एक को करके। सबसे पहले गोंडवाना पढ़ते हैं। गोंडवाना किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना जो प्रसिद्ध है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको देखते हैं निर्माण कब हुआ है। तो कार्बोनेसीफेरस से जुरेसिक युग के मध्य में इसका हुआ है। किस प्रकार का है? तो अवसादी चट्टान है। इसमें क्या है? जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक। इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र किस साइड है? दामोदर नदी घाटी जो कि झारखंड में है, महानदी घाटी ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, राजमहल बिहार में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महादेव घाटी मध्य प्रदेश, दार्जिलिंग असम पश्चिम बंगाल, ठीक, सिक्किम। तो इस क्षेत्र में इसका जो है विस्तार है। गोंडवाना नाम कहाँ से पड़ा है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से पड़ा हुआ है, ठीक, गोंडवाना। और इस जो गोंडवाना सेल समूह इसको 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन सा? तो एक है ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना, ठीक। इसी के साथ मैं छत्तीसगढ़ के भी बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना है, मध्य गोंडवाना नहीं पाया जाता है। तो 3 भाग में, ठीक। उपस्थिति देखा जाए तो कोयला सबसे ज़्यादा प्रमुख है, नहीं, कोयला ही है गोंडवाना के लिए। और कोयला में भी कितना परसेंट? 98.5% कोयला। और इसी को क्या बोलते हैं? चिक्का मिट्टी भी बोलते हैं, इसी खनिज में मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार को गोंडवाना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब देखते हैं गोंडवाना का क्षेत्र दिखा दे रहा है यहीं पास, तो देख लेते हैं। तो गोंडवाना में बताया कि आप लोगों को ये वाला क्षेत्र जो नदी घाटी वाला है और यहाँ असम वाला है, ठीक। तो ये क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दक्कन का। तो दक्कन का हम लोग देख लेते हैं। तो दक्कन में क्या है? तो दक्कन आप लोग छत्तीसगढ़ में भी पढ़े होंगे। तो दक्कन में क्या है? काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी बनता कैसे है? तो जो ज्वालामुखी आता है उससे उसका जो अवशेष बचता है वही आगे चल के काली मिट्टी बनता है। तो उसी से क्या है कि शैल समूह भी बना हुआ है। तो दक्कन से क्या है? बेसाल्ट लावा युक्त निर्मित होता है ना, वो बेसाल्ट लावा से युक्त होता है। इसमें पाया क्या जाता है मुख्य रूप से? तो छत्तीसगढ़ में भी पढ़े होंगे दक्कन के लिए। तो इंडिया में भी वही है, डोलोमाइट और बॉक्साइट मुख्य रूप से, ठीक, डोलोमाइट और बॉक्साइट। यदि आता है डोलोमाइट और बॉक्साइट तो आप लोग इसी को मारिएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं इसी को क्या बोलते हैं? लेमटा बागपत्र भी बोलते हैं। लेमटा बागपत्र से आप लोग को कोरिलेट करा देता हूँ मैं कि क्यों बोलते हैं लेमटा बागपत्र। तो बाग जो भारत का ये गुजरात और मुंबई वाला जो हिस्सा है उसको क्या बाग के मुंह जैसे बनाते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि बाग या लेमटा बागपत्र किस साइड कौन सा चट्टान में है? तो दक्कन में है, ठीक। तो ये है इसका विस्तार भी देखेंगे तो इसी क्षेत्र में है, खासकर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई बाग
का मुंह जो है वो दक्कन के है। अब एक छोटा सा और याद रखिएगा दक्कन से ही, आकृति किस टाइप की आकृति पाया जाता है, तो सीढ़ी नुमा आकृति पाया जाता है। अब इसको कैसे याद रखिएगा भाई, तो छत्तीसगढ़ से रिलेट कर देते हैं इसको भी। तो दक्कन में क्या है, डोलोमाइट बॉक्साइट। बॉक्साइट हम लोग का कहाँ पाया जाता है, जसपुर मैन पार्ट में पाया जाता है। और जसपुर मैन पार्ट यदि कोई घूमने गया होगा तो आप लोग देखे होंगे कि क्या है, सीढ़ी नुमा आकृति है उसका। तो उसी से आप लोग याद रखिएगा कि सीढ़ी नुमा आकृति किसका पाया जाता है, तो दक्कन का पाया जाता है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को याद रहेगा। फिर मिट्टी यदि देखें तो काली मिट्टी, कपासी, रेगुर, इसी को बोलते हैं काली को ही, कपासी और रेगुर भी। ठीक, प्रमुख खनिज कौन कौन सा है, तो डोलोमाइट बॉक्साइट वही बताया, लोहा मैग्नीज इसमें मत याद रखना। ये जो यूज होता है ये भवन और सड़क निर्माण में भी उपयोग हो जाता है। और यदि ट्रिक के साथ याद रखोगे मेरे जैसे तो आप लोग रख सकते हो कि दक्कन है तो दक्कन, तो आप लोग जब सीढ़ी चढ़ोगे तो धक धक, मतलब ज़्यादा वो होता है नहीं, धड़कन चलता है धक 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 धक, तो उससे भी दक्कन से धक धक करके याद रख सकते हो, दक्कन या धक धक सीढ़ी चढ़ने में लगता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की टर्सरी सेल समूह। टर्सरी सेल समूह में क्या है, तो टर्सरी सेल समूह में हम लोग को ये देखना है कि टर्सरी किस लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल और जीवाश्म गैस के लिए। तो टर्सरी किस लिए, खनिज तेल और जीवाश्म के लिए। ठीक, इसका क्षेत्र देख लो तो ये है अपना गुजरात क्षेत्र है, कच्छ का गुजरात क्षेत्र, और पूर्वी तट हो गया, और हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक, और पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक, ये 4 क्षेत्र में मतलब मिलता है। इसमें भी जीवों का अंश मतलब जीवाश्म पाया जाता है, और ये मुख्यतः खनिज तेल और जीवाश्म के लिए बस है। ठीक, जीवाश्म गैस के लिए। प्लिस्टोसिन क्या है, तो प्लिस्टोसिन जो है वो देखते हैं, तो प्लिस्टोसिन सेल समूह में क्या है, विशेषता ये है कि ये बहुत नवीनतम है, 10,000 वर्ष पूर्व का है। ठीक, तो सबसे नवीनतम यही है। और इसमें जो है ये बना किससे होता है, तो मछलियों और स्तनधारी जो जीव होते हैं समुद्र के, उनके हड्डियों से बना होता है। प्लिस्टोसिन, प्लिस मतलब क्या होता है, प्लिस्टोसिन मतलब हड्डी ही होता है, तो हड्डियों से निर्मित क्या है, तो जीवों के अवशेष होगा ही होगा। और कहाँ है, तो समुद्रों में है, तो मछली वगैरह का ही होगा, बड़ा बड़ा जो मछली होते हैं उन्हीं का। ये क्या बन जाता है, इसमें भी वही खनिज तेल बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो ख़त्म होता है। अब हम लोग इसका जो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत।